दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ये लीजिए आपकी अमानत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नमिता की शादी को 6 महीने हो चुकी थी। दुबली लंबी खूबसूरत तथा स्नातक तक पढ़ी हुई नमिता बड़े परिवार की बहू बनी थी। सास ससुर पति के अलावा 2 देवर और 2 ननद परिवार में थे। बड़ी बहू होने के नाते सभी ने उसे हाथों हाथ लिया। ससुर जी भी उसे बहुत मान देते और सास भी। देवर ननद तो उसके आगे पीछे भाभी भाभी कहते डोलते रहते। पति संजय भी प्यार इज्जत के साथ उसकी फ्रेक भी करते हैं। उस दिन नमिता ने संजय से पूछा, आपके हाथ में अंगूठी नहीं है जो मम्मी ने शादी में आपको दी थी? संजय ने कहा, वो थोड़ी सी ढीली इसलिए मैंने उसे बैंक में रख दिया। अभी मैंने हाथ में एक दूसरी अंगूठी पहनी हुई है, बाद में उसे ठीक करवा कर पहन लूंगा। अपने वैवाहिक जीवन से वह संतुष्टि स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रही हूँ। उसकी ननद की उन दिनों रिश्ते की बात चल रही थी। लड़का पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। कुछ औपचारिकताओं के बाद रिश्ता तय हो गया। परिवार के सभी लोग नमिता को भाग्यशाली मान रहे थे। जिसकी शादी के 6 महीने बाद ही ननद की शादी तो हो गई। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली, इसलिए तैयारियां जोरों से शुरू कर दी गई। एक दिन नमिता खाना बना रही थी तो पास के कमरे से सास ससुर की आवाजें। सास कह रही थी, नमिता का जो सामान पैक पड़ा है वह बिटिया को दे देंगे, बाकी का खरीद लेंगे। अपने घर में कौन सी जगह पड़ी उस सामान को उपयोग में तो अभी लाना नहीं है, पहले नमिता को भी तो पूछना पड़ेगा। ससुर जी ने कहा, उसको पूछने की क्या जरूरत है, वह रिवाज तो सालों से चला रहा है। मेरी शादी के वक्त भी तो यही हुआ था। मेरा सारा सामान तो मेरी दोनों नंदों को दे दिया गया था, मुझसे क्या पूछा गया था या मैंने कोई आपत्ति उठाई थी? 30-40 साल पहले ये रिवाज होता था। अधिकांश घरों में बहू के दहेज का सामान नंदन को दिया जाता था। सास ससुर की बात से सुनकर नमिता को अच्छा नहीं लगा। उसने तो अपनी पसंद से सब सामान खरीदा था और अगर उसकी पसंद के सामान उससे बिना पूछे ननद को दिया जा रहा है तो उसे तो तकलीफ होगी ही। इसे ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? रात को नमिता ने संजय से ये बात कही तो संजय बोला, देखो नमिता, मैं घर का बड़ा बेटा और तुम बड़ी बहू हो। माता पिता जो कहेंगे हमें उसे मानना पड़ेगा। वैसे भी अभी तो हम सबको संयुक्त परिवार में रहना है और उस सामान को रखने के लिए तो जगह भी नहीं है। जब कभी भविष्य में हम अलग गृहस्थी बसाएंगे तो नया सामान ले लेंगे। इसमें इतना परेशान होने की या बुरा मानने की क्या बात है? बहन की शादी में ये भी हमारे तरफ से एक तरह का सहयोग ही है। नमिता हैरानी से संजय का मुंह देखती रही। बस इतना ही कह पाई, लेकिन मैंने वो सामान ढूंढ ढूंढ कर अपनी पसंद से लिया था और फिर मायके का दिया हुआ सामान तो एक यादगार होता है। बेटी के लिए इसे स्त्री धन भी कहा जाता है। इस पर केवल बेटी का अधिकार होता है। भावनाओं को छोड़ो और प्रैक्टिकल बनो। अगर हमने मना कर दिया तो मम्मी डैडी को बहुत बुरा लगेगा और शब्द भी खराब होंगे, इसलिए जैसा चलता चलने दो। नमिता क्या कहती चुप लगा गई, लेकिन मन ही उससे बुरा लग रहा था। सास के प्रति भी मन में थोड़ा सा रोष उत्पन्न हो गया था। कैसे कह दिया, बहू से पूछने की क्या जरूरत है, ये तो रिवाज है। मन मारकर शादी की तैयारियों में जुट गई। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। नमिता के मायके से भी सभी लोग गए, लेकिन नमिता ने उन्हें कुछ नहीं बताया। शादी के बाद जब दहेज का सामान रिश्तेदारों को दिखाया जा रहा था तो उसमें सोफा सेट, पंखा, टेप रिकॉर्ड, बर्तन आदि देकर नमिता की मम्मी हैरान रह गई। ये सामान तो उन्होंने नमिता को दिया था और ये उसी को अपनी बेटी को दे रहे, लेकिन वह भी प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कर सकी। लड़की वालों को उन दिनों थोड़ा दबकर रहना पड़ता था। कुछ बोलने से कहीं नमिता को परेशान ना होना पड़े, इसलिए चुप रह गए।
नमिता की अपनी ननद से बहुत अच्छी बनती थी। ननद भी देख रही थी कि भाभी का सामान उसके देश में दिया जा रहा है और वह थोड़ी मायूस लग रही है, लेकिन माता पिता का विरोध वो भी नहीं कर सकी क्योंकि संस्कारी ऐसे थे। विदाई के अगले दिन एक एक करके सभी मेहमान चले गए। घर के सभी सदस्य बुरी तरह थक चुके थे। नमिता और संजय जब अपने कमरे में सोने के लिए आए तो अचानक नमिता का ध्यान संजय के हाथ पर चला गया। अरे, अपने शादी में अंगूठी नहीं पहनी जो मम्मी ने दी थी। शादी की भागम भाग में भी उस तरफ ध्यान नहीं दे सकी। आपने उसे ठीक नहीं करवाया था कि नहीं, याद भी नहीं रहा और कुछ समय भी नहीं मिल पाया। नमिता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता, बुरा तो नहीं मानोगी? नमिता हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई। क्या बातें, कोई परेशानी? असल में तुम्हारी मम्मी की दी हुई अंगूठी दामाद जी को दे दी है। मम्मी ने कहा कि वह मुझे कुछ ढीली है और दामाद जी का वही संज था तो अभी उसे दामाद जी को दे देते। इस समय खर्चे भी काफी हो रहे। मम्मी डैडी काफी किफायती भी है। उनका कहना था मैं बाद में वैसी अंगूठी बनवा लूंगा, अभी ये दामाद जी को दे देते हैं। नमिता को जैसे शक्कर सा गया। इतना बड़ा धोखा उसके साथ किया गया। उसे बिना बताए उसके पति के लिए दिया गया एकमात्र पहना गहना अंगूठी उसे बिना पूछे अपने दामाद जी को पहना दी गई। ये कहाँ का न्याय? उसके मम्मी डैडी तो संजय को गले की सेंध देना चाहते थे, लेकिन खर्चे अधिक होने के कारण उसमें कटौती करनी पड़ी। उन्होंने बहुत सुंदर अंगूठी जिसमें माणिक रत्ना जड़ा हुआ था वह संजय के लिए पसंद की थी। उस वक्त साथ में नमिता भी थी और उसी ने अपनी पसंद व अंगूठी खरीदी थी। संजय के साथ साथ उसके सास ससुर ने भी उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। उसका मूड बहुत खराब हो गया था, आंखों में आंसू आ गए। संजय माफी मांगता रहा। रात भर उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। सारी पुरानी बात याद आती रही। किस तरह शादी का सामान उसने अपनी पसंद से खरीदा था, एक एक चीज याद आ रही थी। नमिता की ननद ने अपनी पति से कह दिया कि उन्होंने जो अंगूठी पहनी है वो उसके भाई को ससुराल से मिली थी, लेकिन भैया की उंगली में कुछ ढीली होने के कारण उन्होंने उसे नहीं कौन और वैसी रख दिया। इस समय मम्मी पापा को लगा कि वह बहुत सुंदर अंगूठी उसे अपने दामाद को पहना देती और यह आपके पास आ गई। ये सुनकर दामाद सख्ती में आ गया, लेकिन वह बहुत समझदार इंसान था। अगले दिन ही वह जवेलर्स की दुकान पर गया और उसे वैसी अंगूठी बनाने का ऑर्डर दिया। खुशकिस्मती से एक अंगूठी हूबहू वैसी मिल गई जिसमें उसी रंग का माणिक रतन था और डिजाइन भी लगभग वैसा ही था। दामाद ने उसी समय अपनी अंगूठी से अंगूठी निकाल कर पैक कराई और नई अंगूठी पहन ली। घर आकर वह अंगूठी की डिब्बी पत्नी को दी और कहा इसे संभाल कर रख लो, जब मायके जाओगी तो बाबू को दे देना। नन्ना आरसी मिर्चित खुशी से पति का मुंह देखती रही। कितने बड़े दिल वाला है और कितना समझदार व्यक्ति। उसके मम्मी डैडी और यहाँ तक कि भैया ने भी भाभी की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, जबकि उसके पति ने एक ही बार में ये बात समझ ली कि लड़की के लिए मायके से दिए हुए सामान का कितना महत्व होता है। उसके मन में पति के प्रति ढेर सारा प्यार, आदर, इज्जत, मान और गर्व के भाव एक साथ पैदा हो गए। हनीमून से लौटने के बाद ननन और उसका पति पग फेरे के लिए आए। सारा परिवार बेटी दामाद की खातिरदारी में लग गया। नमिता के चेहरे पर मुस्कुराहट के बावजूद हल्की सी उदासी ननद से छिपी नहीं रही। नमिता की नजर नंदोई जी के हाथ बार बार जाती थी जहाँ माणिक रतन से झंडित अंगूठी चमक रही थी। उसे देख नमिता के मन में होलो सा उठ रहा था। ननन कनखियों से सब देखकर भाभी के मनोभावों को समझ रही थी। दोपहर के खाने के बाद जब सब आराम करने गए तो ननन नमिता के कमरे में आई। भाभी जरा आंखें बंद करो, तो ननन ने नमिता के गले में बाई डालते हुए कहा। क्यों भाई, क्या बात है? क्या सरप्राइज लेकर आई हो? नमिता हंसते हुए बोली। ये लीजिए अपनी अमात, कहकर ननन अंगूठी की डिब्बी नमिता के हाथ पर रख दी। नमिता भौसकी सी अंगूठी को देखती रह गई।
ये सब शब्द गले में अटक गए। नमिता के ननन ने पूरी कहानी सुना दी। नमिता की आंखों में खुशी से आंसू कण झिलमिलाने लगे। उसने ननन को जोर से प्यार से भींस लिया और उसके माथे पर सुबह झड़ते हुए बोली, सचमुच नंदोई जी ने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं नहीं भूल पाऊंगी। ये केवल अंगूठी नहीं बल्कि मेरे मम्मी डैडी का प्यार इसमें समाया हुआ है। ये आपके लिए अनमोल है। इसे वापस मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नमिता के मन में अपनी ननन नंदोई के प्रति आदर, प्रेम तथा श्रद्धा के भाव